फ्लैक्सीड मतलब अलसी, काफ़ी लोग इसे वेट लॉस के तौर पे लेते हैं, पर इसे वेट गेन भी होता है। पर लेने का सही तरीका क्या होता है? और दूसरी चीज़, फ्लैक्सीड की तासीर क्या होती है? गर्म तासीर का होता है या ठंडी तासीर की होती है? और फ्लैक्सीड को किस तरीके से खाए तो जिससे हमारा वेट लॉस हो जाए, और किस तरीके से खाए जिससे कि वेट गेन भी हो जाए? फ्लैक्सीड खाने का सही तरीका क्या होता है और किसके साथ मिला के खाना चाहिए? क्योंकि इसकी तासीर तो गरम होती है, तो गरम तासीर वाली चीज़ें भले वो हेल्दी होती हो, पर गर्म तासीर की जो चीज़ें रहती कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक्स भी देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से हम बादाम रहती गर्म तासीर की होती है, इसी वजह से हम उसे पानी में भिगोते हैं, रात भर 8 घंटे के लिए रख देते हैं और सुबह उसके छिलके निकालते हैं ताकि गर्म तासीर पानी में निकल जाए। तो अलसी को किस तरीके से खाना चाहिए जिससे कि उसका ड्रॉबैक्स बिल्कुल ना मिले, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा मिले? तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ एक बात, वे फ्लैक्सीड मतलब अलसी, जो कि थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की होती है और ये गर्म तासीर की होती है। अगर इसे वेट गेन के लिए कंज्यूम करना है, काफ़ी लोग आपको यूट्यूब पे वेट लॉस के लिए बताते हैं, पर वेट गेन के लिए काफ़ी कम वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे अभी भी देखा जाए। पर इन्हीं चीज़ों से जिनसे वेट लॉस होता है उन्हीं से ही वेट गेन भी होता है, बस उसका तरीका कुछ अलग होता है। तो फ्लैक्सीड का तरीका क्या होता है तो ये गर्म तासीर का, तो इसे किसके साथ खाएं तो वेट गेन हो जाएगा और कब खाना चाहिए? तो वेट गेन करने के लिए अलसी खाना है, और अलसी तो क्या करना होगा, इसकी तासीर गर्म है तो इसे सौंफ जो ठंडी तासीर की होती है और सौंफ के साथ अलसी लेना है और दोनों को पानी में थोड़ा सा भिगो देना है। अलसी को जैसे ही पानी में भिगो देंगे और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च अगर डाल देंगे तो ये उसमें चिपक जाएगी अलसी और सौंफ में। फिर इसके बाद इसे कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए और क्रंची सी हो जाए। फिर इसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में इसे फिल कर देना है और इसे खाना खाने के बाद रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, माउथ फ्रेश भी होता है, वेट गेन भी होता है, स्किन टाइट होती है और भी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सौंफ के भी मिलेंगे साथ ही साथ और फ्लैक्सीड के भी मिलेंगे। और साथ में हमने इसमें डाला है सेंधा नमक और काली मिर्ची। सेंधा नमक से होगा डाइजेशन अच्छा, क्योंकि फ्लैक्सीड थोड़ी हेवी होती है, और काली मिर्ची जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ आँखों के लिए अच्छी होती है। तो यदि हम काली मिर्च का पाउडर डालते हैं, इन दोनों में ऐड करते हैं, तो काली मिर्च के भी बेनिफिट मिलते हैं। तो इस तरीके से यदि हम इस तरीके से कंज्यूम करते हैं तो हमें एक बार एक जरा सी चीज़ खाने से हमें इतने सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे और इतनी सारी चीज़ों के मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अलसी कंज्यूम करने का, क्योंकि अलसी थोड़ी हेवी साथ ही साथ गर्म तासीर की भी होती है। यदि हम इस तरीके से अलसी को कंज्यूम करते हैं तो हमें अलसी के ड्रॉबैक्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे और अलसी के फ़ायदे के साथ साथ हमें सौंफ के फ़ायदे, सेंधा नमक के फ़ायदे और साथ ही साथ काली मिर्च के भी फ़ायदे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए कैसे खाएं। वेट लॉस के लिए अलसी को पानी में भिगो के खाना चाहिए, मतलब पानी में भिगो देना चाहिए और फिर अलसी वाला जो पानी रहेगा और अलसी दोनों को कंज्यूम कर लेना चाहिए। वेट लॉस के लिए इसे खाली पेट खाना है, तो कब खाना चाहिए? हमेशा शाम को खाना चाहिए। तो और इसके साथ सौंफ नहीं मिलाना है, सिर्फ अलसी को पानी में भिगोना है और शाम को जैसे कि सब लोग चाय वगैरह पीते हैं तो उस टाइम पे अलसी का पानी पीना चाहिए और अलसी भी खाना चाहिए साथ में भिगी हुई। तो इससे वेट लॉस होने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं कि अलसी खाने से और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वेट लॉस, वेट गेन के तो बारे में पता चल ही गया है, और इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। जो लोग हेल्दी होना चाहते हैं और अपने बॉडी में हेल्दी फैट जनरेट करना चाहते हैं तो ये अलसी काफ़ी अच्छी है, और जिनकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा डल सी हो गई है, मुरझा सी गई है, तो उन्हें अलसी और सौंफ को मिला के खाना चाहिए। तो स्किन टाइट होती है और कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है और साथ में स्किन में हुए पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स ठीक हो जाते हैं, और स्किन की कितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है वो अलसी से काफ़ी अच्छी होती है, मैंने देखा है इसे। बस ये है कि थोड़ी सी हेवी होती है, तो इसे हमेशा सौंफ के साथ कंज्यूम करना चाहिए तो ईजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इसके अलसी में अपने क्या गुण होते हैं जो हमें मिलते हैं। यदि हम 10 ग्राम अलसी, मतलब 1 चम्मच जितना हम सौंफ खाते हैं, 1 चम्मच अगर हम अलसी खाते हैं तो 55 कैलोरीज मिलेगी। 7% पानी होता है इसमें, इसी वजह से ये हेवी होती है, मतलब थोड़ी सी इनडाइजेस्टिबल होती है। तो अलसी अगर कंज्यूम करते हैं तो पानी ज़रूर पीना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। और प्रोटीन होता है 1.9 ग्राम का। तो यदि हमें कुछ नेचुरल प्रोटीन चाहिए नेचुरल तरीके से तो अलसी को ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। कार्ब्स होंगे इसमें 3 ग्राम और शुगर है 0.2 ग्राम के आसपास, मतलब इसमें कोई ज़्यादा शुगर नहीं होती है। फाइबर होता है इसमें 2.8 ग्राम जो कि थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट में है, और फैट होता है इसमें 4.3 ग्राम्स। इसी वजह से अलसी कंज्यूम करने से वेट गेन होता है।
तो हमेशा अलसी को 1 चम्मच ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमें ये सारे गुण मिल सकते हैं। और अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि अलसी को हमेशा किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, पाउडर के रूप में कंज्यूम करना चाहिए या फिर साबुत। तो हमेशा अलसी को या सौंफ को हमेशा साबुत कंज्यूम करना चाहिए। जिस तरीके से हम खाना खाने के बाद सौंफ कंज्यूम करते हैं तो उस सौंफ खाते हैं, तो उसी तरीके से अलसी भी खाना चाहिए, पर पाउडर के रूप में नहीं खाना चाहिए। उसके गुण थोड़े से कम हो जाते हैं, रहेंगे ज़रूर पर कम रहेंगे और काफ़ी टाइम बाद हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो अलसी को हमेशा साबुत खाने की कोशिश करना चाहिए, तो उसका हमें 100% और जल्दी से जल्दी उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करते हैं कि अलसी क्या हम रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सौंफ खाते हैं उस तरीके से अलसी भी खाना चाहिए साथ ही साथ। तो हमें सौंफ के साथ साथ अलसी के भी गुण मिलते हैं और अलसी के हमें जो ड्रॉबैक्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं यदि हम इसे सौंफ के साथ खाते हैं। तो अलसी इस तरीके से खाना चाहिए, तो बिल्कुल सही तरीका होता है इसे खाने का। काफ़ी लोगों का ये भी रहता है कि हमें खाने का टाइम नहीं मिलता तो कैसे क्या खाएं, तो हमेशा इसे खाना खाते हैं तो उसके साथ अलसी भी साथ में रख लेना चाहिए। तो जैसे ही खाना खा लेते हैं हम उसके बाद हमें 1 चम्मच अलसी खा लेना है, तो इस बहाने हम अलसी भी खा लेते हैं और भूलने का भी नहीं होता है। यदि हम अलसी को रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ती है, वो बाल काले होने लग जाते हैं और साथ ही साथ बालों में शाइनिंग भी आती है। यदि हमें बालों में कुछ नेचुरल तरीके से लगाना है तो अलसी को पानी में भिगो देना चाहिए पाउडर के रूप में। मतलब पाउडर अगर हमें अलसी खाने में तो हमें हमेशा साबुत खाना चाहिए और पाउडर हमेशा पानी में भिगो देना चाहिए और उस पानी से हम अपने बालों को वॉश करना चाहिए। जिस प्रकार से हम शैम्पू का यूज़ करते हैं तो उसी जगह पे अलसी का पाउडर का जो पानी बनेगा, अगर हम इसे 8 घंटे के लिए भिगो देंगे और उस पानी से बालों को वॉश करेंगे तो इससे बालों में शाइनिंग आती है और साथ ही साथ बालों में से डैंड्रफ निकल जाती है। पर ये बात है कि इसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लगभग 2 या 3 महीने। अगर हम इसे हर हफ्ते भी इस तरीके से बालों को वॉश करते हैं तो 2 या 3 महीने में ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल हेल्दी एंड शाइनी और फ्रीजी फ्री हेयर होने लग जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि छोटी सी बात नहीं, काफ़ी बड़ी बात होती है कि अलसी को कितना खाना चाहिए, कितना हमें कंज्यूम करना चाहिए। एक दिन की बात करें तो हमेशा 2 ग्राम या 3 ग्राम के आसपास हमें अलसी कंज्यूम करना चाहिए और इसे सौंफ के साथ ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये हेवी होती है। और यदि हम प्योर अलसी भी कंज्यूम करते हैं तो हमें पानी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा हेवी होता है, इसमें पानी की मात्रा काफ़ी कम होती है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, हमें शुष्कता नहीं आएगी, ड्राइनेस नहीं होगी, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। यदि हम पानी की कमी करेंगे और अलसी खाएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। तो ये थी छोटी सी अलसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि आपके मन में कुछ और भी सवाल है तो वो सारे सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यदि आप कमेंट बॉक्स में कुछ बताते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और ये वीडियो को लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।